आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए यहां से आप लोगों का 6 नंबर आने वाला है। हमारा 2 चैप्टर छूट गया था, कल मैंने हर एक चीज को आप लोगों को पढ़ा दिया था, लेकिन 2 चैप्टर छूट गया था। एक का नाम है नौबत खाने में इबादत और एक का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों को बताने वाला हूँ और यहाँ से आपका 6 नंबर आएगा। 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। जितना क्वेश्चन बताऊंगा इतना ही करना है आपको, इसके अलावा और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। तो देखिए डुमरांव एक जगह का नाम है और जब भी शहनाई का बात होता है तो डुमरांव को याद किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए पहला बात क्या है कि जो यहाँ पर ये जो डुमरांव है ना, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो शहनाई होता है शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है और वो जो रीढ़ होता है डुमरांव में ही मिलता है। ये हो गया एक कारण। और दूसरा कारण क्या हो गया, देखिए जो शहनाई के जो सबसे बादशाह थे कौन, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, डुमरांव में ही हुआ था। यही 2 कारण के चलते डुमरांव जो है आज भी याद किया जाता है और ये प्रसिद्ध है। तो मैंने लिख दिया देखिए कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद किया जाता है क्योंकि देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा गया है, शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वह डुमरांव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। इस रीढ़ के बिना शहनाई बजना मुश्किल है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या है कि शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान का जन्म भी डुमरांव में हुआ था। इसी के चलते डुमरांव को याद किया जाता है शहनाई का जब भी बात होता है तब। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए कि सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह देखिए मैंने होता है राजा जिसको बोलते हैं। ठीक है, शाह की उपाधि क्यों दी गई है? देखिए सुशिर वाद्य माने क्या होता है, जिस वाद्य को फूंक मारकर बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य कहते हैं। मतलब जो ऐसा कि जो वाद्य यंत्र है जिसको हम लोग फूंक मारकर बजाते हैं उसको क्या बोलेंगे, सुशिर वाद्य बोलेंगे। और देखिए शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि इसलिए दिया जाता है क्योंकि शहनाई से जो आवाज उत्पन्न होती है वह बहुत ही सुरीली और मनमोहक होती है। देखिए जो भी फूकने वाला जो भी वाद्य यंत्र है, लेकिन जो हमारा शहनाई होता है उसका जो आवाज होता है ना बहुत ही सुरीली और मनमोहक होता है। इसीलिए यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, सुशिर वाद्यों में शाह का इसको उपाधि दिया गया है शहनाई को। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग गारंटी आप लोग एग्जाम में लिखकर घर आ जाएंगे। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया, देख लीजिए। हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या है कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए उत्तर, बिस्मिल्लाह खां मंदिरों में जितने मजे से शहनाई बजाते थे उतने ही मजे से मस्जिदों में भी बजाते थे। वे होली का उतना ही मजा लेते थे जितना ईद का। इन सब प्रसंगों से पता चलता है कि वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। माने देखिए जिस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान मंदिरों में बाजा बजाते थे, एक्चुअल में शहनाई बजाते थे, उसी प्रकार से मस्जिदों में भी बजाते थे। हिंदुओं का जो पर्व है होली, होली का मजा जिस प्रकार से लेते थे वे ईद का भी मजा वैसे ही लेते थे। इसलिए इसको मिली जुली संस्कृति का प्रतीक बोला जाता है। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो कंफर्म है कि आप लोगों का याद हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो शहनाई है, शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। देखिए यहाँ पर शहनाई का जो होता है, जैसे कि शहनाई कब बजाया जाता है आप लोग देखिए होंगे, शादी विवाह में बजाया जाता है और शादी विवाह एक शुभ कार्य है। तो यहाँ पर शहनाई जो होता है वह शुभ कार्यों में बजाया जाता है। तो ये लिखा गया है कि शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है क्योंकि शहनाई को शुभ अवसर पर बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 साल तक लगातार शहनाई बजाया। उनके 5 वक्त की नमाज में वे खुदा से केवल एक चीज मांगा करते थे, सच्चा सुर। मतलब वो हमेशा सच्चा सुर मांगा करते थे। बिस्मिल्लाह खां की गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में होता है। देखिए बिस्मिल्लाह खां का जो यहाँ पर गिनती होता है ना, भारत के सबसे श्रेष्ठ शहनाई बजाने वाले के रूप में होता है। बिस्मिल्लाह खां की लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं है बल्कि विश्व में भी है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है बल्कि विश्व में भी है। इसलिए उन्हें शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। उन्हें थोड़ा गलती है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, उन्हें आधा न होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या देखिए, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। इनका जो व्यक्तित्व का जो भी विशेषता होगा इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक एक करके। देखिए पहला क्या है कि भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया। देखिए बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था, लेकिन भारत रत्न मिलने के बाद भी उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं आया।
उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। वह संगीत को यानी कि शहनाई को एकदम सब कुछ मानता था, उसके प्रति सच्ची लगन और सच्चा प्रेम था। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, वे अपने मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। जो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जो है वे मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। वो एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे, एक साधारण सिंपल और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। ईश्वर के प्रति उनके मन में सच्ची भक्ति थी, ईश्वर के प्रति उनके मन में बहुत ही सच्ची भक्ति थी, ईश्वर को बहुत ही अच्छे तरीके से मानते थे, हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते थे। मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। देखिए एक्चुअली बिस्मिल्लाह खां मुसलमान थे, लेकिन फिर भी मतलब हिंदू का बदनाम नहीं किया, हिंदू धर्म का मान सम्मान किया, हिंदू और मुसलमान का जो एकता है उसको कायम रखा। मैंने आपको पहले भी बताया कि वे जिस प्रकार से मंदिरों में शहनाई बजाते थे, बिल्कुल वैसे ही मस्जिदों में बजाते थे। हिंदुओं का जो पर्व त्यौहार में जिस प्रकार से आनंद लेते थे, वैसे ही अपने पर्व त्यौहार में आनंद लेते थे। तो ये सब उनका बड़प्पन था, जो कि यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्ज पंचम की नाक वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि जर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए थे, कि कहीं कहीं पर प्रयत्न की जगह पर यत्न भी लिखा रहता है। ठीक है, यत्न प्रयत्न जो भी हो एक ही बात हुआ। और यही वाला प्रश्न आप लोगों का आएगा एकदम 100%, ये VVI एकदम प्रश्न है, इसको आप लोग कर लीजिए। और इसके बाद में भी शायद 1-2 होगा, उसको भी कर लीजिएगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। देखिए यहाँ पर जैसे जर्ज पंचम का जो नाक था ना, नाक लगाने के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रयत्न हुआ था मूर्तिकार द्वारा, तो चीज आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए मूर्तिकार के द्वारा किए गए प्रयत्न निम्नलिखित है। क्या क्या प्रयत्न हुआ है देख लीजिए यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहला क्या हुआ कि सर्वप्रथम मूर्तिकार ने मूर्ति के पत्थर की खोज के लिए सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। यहाँ पर जिस पत्थर से मूर्ति को बनाया गया था जर्ज पंचम का, उस मूर्ति का जो पत्थर था उसको पता करने के लिए पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया गया, जगह जगह पर गया, पहाड़ों में गया, लेकिन वहां पर कहीं पर भी इस तरह का पत्थर नहीं मिला। फिर आगे क्या होता है देखिए, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से जर्ज पंचम की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर जर्ज पंचम की मूर्ति में लगा दिया जाए। मतलब जितना भी दुनिया हमारे देश में जितने भी छोटे बड़े बड़े नेता का जो भी मूर्ति था, देखा कि किसका मूर्ति का नाक मैच कर रहा है, उसी को काट कर लगा देंगे, लेकिन किसी का भी मैच नहीं किया। फिर क्या होता है देखिए, यहाँ पर गजब ही चीज हो गया। क्या गजब हो गया, आखिर जब उसे नाक नहीं मिली ना, तो उसने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा इंसान की नाक लगवा दिया। यहाँ पर जिंदा आदमी का यहाँ पर नाक लगवा दिया गया, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, आपको ऐसे ही लिखना है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसके बाद मात्र हमारा और एक क्वेश्चन है, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा और आप लोग हिंदी का एग्जाम अच्छी तरीके से देखिएगा, और अभी हिंदी का वीडियो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यहाँ पर नई दिल्ली का जो काया पलट हो गया, तो इसके लिए क्या क्या हुआ, तो देखिए नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए। क्या क्या देखिए, पहला पॉइंट कि पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई, इमारतों पर जमी धूल मिट्टी को साफ किया गया, सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। ठीक है, सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया था, क्योंकि रानी एलिजाबेथ आ रही थी। जगह जगह स्वागत द्वार बनवाया गया होगा, मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे, राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। तो इस प्रकार से कुछ किया गया था, मैंने आपको बता दिया। देखिए पहला बात तो दिल्ली का साफ सफाई किया गया, जो भी वहां पर दीवार वगैरह जो भी था, जहां पर धूल मतलब यहाँ पर कूड़ा कचरा जो जमा था उसको साफ किया गया। यहाँ पर सुरक्षा का एकदम अच्छा व्यवस्था किया गया, जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए, मतलब जो मार्ग था, जो रास्ता था, दोनों तरफ दोनों देश का जो भी राष्ट्र ध्वज था उसको फहराया गया। राजपथ के दोनों तरफ क्या किया गया, यहाँ पर फूल और पौधे लगाए गए। तो ये सब चीज हुआ था। आगे चलिए अगला प्रश्न, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप किए थे। देखिए क्यों चुप थे, यहाँ पर बात को समझ लीजिए। देखिए इसीलिए चुप थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, जॉर्ज पंचम की नाक जो था ना, वहां पर जिंदा आदमी का नाक लगा दिया। तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगा। इसके विरोध में अखबार भी उस दिन चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्म चलाने वाले आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। तो बस यही चीज आपको लिख देना है, और यहाँ पर ये हमारा खत्म हो जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम देकर घर आइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।